नमस्ते एक्वेरियस कुंभ राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगेन एक जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ 11 से 20 सितंबर की पूरी एनर्जी लेट करूंगी कपल्स एंड सिंगल्स के लिए। होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगे, पसंद आए, ताकि आप लाइक शेयर कर पाए। कुछ लोग करते हैं तो थैंक यू, बट डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो लाइफ की किसी भी सिचुएशंस में, पड़ाव में आप स्टक हैं, कंफ्यूज हैं, कुछ बातें क्लियर करने का मन हो, तो आप मेरे से टाइम बुक करा सकते हो। डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन या लगन की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। एज अ कपल्स में आपकी एनर्जीज किस वे में रहेगी, आपकी फीलिंग्स, आपकी सिचुएशंस एक्वेरियस किस वे में रहेगी, क्या एक्शंस लेना चाहेंगे आप। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। एक्वेरियस कुंभ राशि की मुझे एनर्जीज बताएं। 11 से 20 सितंबर कैसा रहेगा एक्वेरियस का। 11 से 20 सितंबर एक्वेरियस का कैसा रहेगा, यूनिवर्स मुझे बताएं। एक्वेरियस कुंभ राशि। एक्ट्रेस अगर कहूँ तो आपकी सिचुएशंस में या तो हो सकता है कि जॉब के रिगार्डिंग या किसी पर्पस की वजह से आपका ना एक जगह कुछ टाइम के लिए बदलता हुआ दिख रहा है, या कहीं जाते हुए दिख रहा है, या कोई कंप्लीट सेटलमेंट भी कर सकते हो। न्यू कुछ चीजें आपकी लाइफ में होते हुए दिख रही हैं, काफी टाइम से आप उस चीज की वेट कर रहे हो, वो कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है। चलिए देखती हूँ और क्या है रिलेशनशिप पे। कुछ लोगों का अगर रिश्ता ऐसा फेजेस था कि भाई ऑन ऑफ चल रहा था, तो कहूंगी एक सॉल्यूशन। कुछ लोगों को अगेन कहूंगी कंप्लीट मतलब मिलता हुआ दिख रहा है, कुछ एंड से कुछ बिगिन होता हुआ दिख रहा है। आप काफी स्पिरिचुअल भी मुझे दिख रहे हो, रिलीजियस भी दिख रहे हो। साथ ही साथ अगर कहूँ तो कुछ चीजें बात बनती भी दिख रही है। रिलेशनशिप पे हो सकता है कि आप हेल्दी कन्वर्सेशन करो, या काफी टाइम से कुछ वेट कर रहे थे, तो वो हो सकता है कि पर्सन आपके लिए करे, कुछ सरप्राइजिंगली भी हो सकता है। तो कहूंगी काफी बैलेंस, काफी प्लान करते हुए दिख रहे हो आप इन दौरान। एंड जो भी प्लान करोगे उसकी एक कुछ तो है जो डिस्कवर करोगे इन फ्यूचर्स, कुछ उसके लिए करते हुए दिख रहे हो। कुछ लोग अगर कहूँ तो मुझे बड़ा घर भी हो सकता है कि घर वर की अगर चल रही है आपस में, तो कहूंगी वो भी कुछ लोग परचेस करते हुए दिख रहे हैं इन दौरान। एंड रिलेशनशिप पे भी अगर कहूँ तो परिस्थिति अगर कुछ हद तक विपरीत थी, तो वो भी हो सकता है कि आपका बेटर होता हुआ दिख रहा है, या आपको कुछ चीजें मेंटल क्लियर होते हुए दिख रही हैं कि भाई अब ये नहीं तो इस वे में करके जीवन में आगे बढ़ना है, या कुछ जरिया सोर्सेस आपको मिलता हुआ दिख रहा है। ये तो आपकी एनर्जीज थी। देखती हूँ आपके पार्टनर किस वे में रहेंगे। अपने पर्सन का ध्यान करें, उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। देखती हूँ उनकी कैसी रहेगी। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस कैसी बनी रहेगी, यूनिवर्स मुझे बताएं। एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस 11 से 20 सितंबर कैसा रहेगा। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स। आप दोनों की या तो माइंडसेट काफी ज्यादा मैच करेगी इन दौरान, कुछ विक्ट्री होगी। काफी टाइम से अगर कुछ लोग डेटिंग रिलेशनशिप पे, तो कुछ लोगों के लिए मैरिज फेजेस हो सकता है कि वो सिचुएशंस में हो। कुछ तो है जो, ओ माय गॉड, लवर्स का अगर मैं कह रही हूँ ना, कुछ तो है। या तो आप दोनों अगर ऑलरेडी मैरिड हो एक दूसरे से, तो हो सकता है कुछ अगर सोच रहे हो कुछ खरीदारी करने का बड़ा, तो वो हो सकता है। नया घर कुछ लोगों का हो सकता है, या कुछ तो है बच्चों वाली खुशियां कुछ लोगों के लिए कम बैक हो सकती है। लव रिलेशनशिप एक चरम सीमा पे हो, वो मैं कह सकती हूँ कि दिख रही है खुशियां, तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। कहूंगी किसी की ना नजर भी कहते हैं ना तीखी हो सकती है, या कुछ पर्सन आपसे जेलस हो सकते हैं घर परिवार में से, या आपके पार्टनर की तरफ में वो चीजें हो सकती हैं कि आपके इतनी अच्छी जोड़ी को देख के ना कुछ लोग जेलस हो सकते हैं, वो मैं कहूंगी। या कहूंगी आपके पर्सन है अगर कोई एडिक्शंस करते हैं, तो ये कहूंगी उनमें कमी है जो कि वो ज्यादा करते हुए दिख रहे हैं इन दौरान थोड़ा सा। बट नो डाउट आपके पर्सन आपके लिए कुछ अच्छा सरप्राइज भी कर सकते हैं आपसे। अगर बिगिन की और एंड की अगर मीट छोड़ दो, लेकिन अगर बिगिन और एंड में अगर कहूँ, तो मुझे ना एक अच्छी वाइब्स आ रही है कि आप दोनों जो भी कम्युनिकेट करोगे, डेडिकेटेड वाले एक अच्छी कम्युनिकेशन दिखेगी आप दोनों के बीच में। आपके पर्सन फिजिकल भी अट्रैक्टेड ज्यादा रहेंगे, तो कुछ लोग वैसे बॉन्ड भी शेयर करते हुए दिख रहे हो।
क्वालिटी टाइम कह सकती हूँ। तभी कहूंगी किसी तीसरे पर्सन की ना बुरी निगाहें हो सकती है या कोई थर्ड पार्टी इश्यूज अगर आप दोनों के बीच में है तो वो इंसान इंटरफेयर कर सकता है। अब आप उसको कैसे मैनेज करोगे वो आप दोनों पे डिपेंड करता है। तो वो एनर्जीज में कह सकती हूँ कि दिख रही है। एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, या कहूंगी 12 के 12 राशियों की एनर्जीज दिखती हैं। बट हम उम्र की एनर्जीज मुझे इसमें ज्यादा हाई दिख रही हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। अगर हम उम्र पर्सन से आप भी लगभग सिमिलर एज के अगर हैं तो कहूंगी उनसे ये वाइफ्स ज्यादा रिलेट करेंगी। और ये आपके प्रति ज्यादा अट्रैक्टेड भी रहेंगे एंड आपको भी अट्रैक्ट करना चाहेंगे कि आप इनकी तरफ में लव करो या फिर उस वे में रिलेट रहो। चलिए देखती हूँ क्या है एक्शंस, क्या कोई मेजर एक्शंस, ये तो सोच है। देखती हूँ क्या कोई एक्शंस रहेगा इनका। यूनिवर्स मुझे बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं क्या कोई एक्शंस लेंगे एक्वेरियस के पार्टनर, क्या कोई एक्शंस लेंगे। डेफिनेटली अगर कहूँ कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस या एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस मेल या फीमेल से अगर आप डील करते हैं तो ये पर्सन आपके लिए कुछ तो एक्शंस लेंगे या रिश्ते को लेके कुछ एक्शंस लेंगे। सपोर्टिव एनर्जीज कहूंगी। बाकी राशि थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं या थोड़ा स्लो हो सकते हैं कुछ एक्शंस लेने में, कुछ टाइम ज्यादा ले सकते हैं, बट इनकी मुझे क्विक वाइब्स आ रही है। एंड कहूंगी रिलेशनशिप में भी ये ज्यादा अपनी तरफ से बेस्ट देते हुए दिख रहे हैं। चाहे दुनिया जितना जलना है जले, लेकिन ये अपना बेस्ट देंगे आपको। एंड कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ ना, मुझे क्वालिटी टाइम वाली वाइब्स आ रही है कि आप दोनों एक अच्छा टाइम फ्रेजेस एंजॉय करो, कम्युनिकेट करो, वो वाली कह सकती हूँ। चलिए देखती हूँ ओवरऑल के एनर्जीज में क्या है, आउटकम क्या है इस एनर्जीज का, आउटकम क्या है, सॉरी, आउटकम क्या है इस एनर्जीज का। देखो जहां भी आपका अगर कुछ चीजों को लेके माइंड ऑफ हो या चीजें उस जगह पे ओपन अप हो रहा है, कम्युनिकेट, बिकॉज आपकी दिख रही है शुरुआत में भी दिख रही है कि ऑल्दो काफी ज्यादा आप सही ढंग से कुछ चीजों को मैनेज करते हुए दिख रहे हो, बट कुछ चीजें हैं जो मन में है, दबी है, बोलने का मन है। आई थिंक आपको उस जगह पे ओपन अप होना चाहिए। कुछ चीजों को लेके आप ना रिग्रेट करते हुए भी दिख रहे हो, बट आपके पर्सन अगर कहूँ तो मुझे ज्यादा पैशनेट दिख रहे हैं। लव के रिगार्डिंग कुछ चीजें मैनेज करते हुए दिख रहे हैं। फाइनेंशियली भी हो सकता है कि ये पर्सन आपकी तरफ में सपोर्टिव रहे एंड अपने करियर पे भी ये ज्यादा फोकस करते हुए दिख रहे हैं। तो जो भी है ओवरऑल में दिख रहा है कि आप कुछ चीजों को लेकर चिंता या थोड़ी बहुत रिग्रेट की एनर्जीज कुछ लोगों के लिए हो सकती हैं। चलिए देखती हूँ अब सिंगल्स के लिए क्या है। किस तरह के लोग किस राशि से जुड़ते हुए दिख रहे हैं सिंगल्स आपके लिए, यूनिवर्स मुझे बताएं सिंगल्स के लिए क्या है, सिंगल्स के लिए क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं सिंगल्स के लिए क्या है। सिंगल अगर कहूँ तो आसपास भी से पर्सन हो सकते हैं या अननोन भी पर्सन हो सकते हैं, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी में से, पर जो भी हैं या तो इनको धोखा मिला या ये खुद भी धोखेबाज हो सकते हैं। तो थोड़ा सा संभल कर इनसे कम्युनिकेशंस करें। अगर इस राशि से कुछ लोगों के लिए हमूर वाइज वाले अगर एनर्जीज कह सकते हो कि हमूर के लोग जुड़ते हैं, इनसे थोड़ी सी संभल के कम्युनिकेट या समझने की जरूरत है इनको। दूसरा अगर कहूँ तो कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, ये अगेन कहूंगी अफेयर वाली, ये ऑलरेडी एक रिश्ते में वाली फीमेल पर्सन दिख रही है कुछ लोगों के लिए इस राशि से, बट ये शायद अपने रिश्ते से खुश नहीं है। तो कुछ लोग, कहीं होता है ना कि अच्छे ओहदे पे काम कर रही हैं, रिलेशनशिप में आना चाहें, तो कुछ लोगों का ऐसा रिश्ता दिख रहा है मुझे। देखती हूँ अगर ऐसे पर्सन से जुड़ते हो तो रिश्ता कैसा बना रहेगा, आगे के लिए कैसा रहेगा, लंबे वक्त के लिए कैसे जुड़े हुई चीजें रहेगी। यूनिवर्स मुझे बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं। ये काफी कहूंगी ऐसे इंसान है कि यहाँ से रिश्ता खत्म नहीं है। अगर ये थोड़े से भी अगर करप्टेड रहे या फिर ऐसे रहे कि झूठ सच वाले, तो इनके झूठ में बात बनती हुई दिख रही है, क्विक मैरिज होता हुआ दिख रहा है। या अगर इनको धोखा मिला है तो हो सकता है कि आप में वो ऐसे इंसान ढूंढे कि आप एक लॉयल रहो, तो तुरंत उस वे में भी रिश्ता बनता हुआ दिख रहा है। तो इट मीन्स अगर इस राशि से लोग कुछ लोगों के लिए कनेक्ट होते हैं तो जब तक आप इनकी पूरी हिस्ट्री ना जान लो उसमें हाँ कहने की जरूरत नहीं है, चाहे पर्सन अच्छे हों या क्लेवर हों। दूसरा अगर कहूँ तो
यहाँ पे यस डेटिंग एनर्जीज कहूंगी दिख रही है, ऑलरेडी एक रिश्ते में फीमेल है, बट अगर ये जुड़ती हैं तो कहूंगी यहाँ पे डेटिंग, देखो इसमें कुछ है तो नहीं कि मैरिज होगा, बट स्टिल कहूंगी ये डेटिंग रिलेशनशिप, अफेयर कुछ लोगों के लिए सिंगल्स आप जुड़ते हुए दिख रहे हो अफेयर केसेस में। चलिए देखती हूँ क्या है, अब जो भी मुझे व्यू कर रहे हो आपकी एनर्जीज क्या है। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड में, आपकी एनर्जीज क्या है। आपकी अगर कहूँ तो आप अपने घर परिवार से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए दिख रहे हो फिलहाल, है ना? एंड आपकी इमोशंस, फीलिंग्स भी हाई है। अगर कोई घर परिवार से जुड़ा हुआ भी रिश्ता आता है तो आई थिंक आप उसकी तरफ में बढ़ना चाहोगे, देखना चाहते हो। या अगर कहूँगी आपके मन में भी कोई पर्सन हो सकते हैं जिन्हें आप पसंद तो करते हो, लेकिन एक्शंस कैसे लूँ, क्या कन्विंस करना चाहिए, वो फिलहाल आपको समझ में नहीं आ रहा है। बट आप लव ज़रूर चाहते हो, चाहे जिसमें भी कनेक्ट हो रिश्ता, कहूँगी आप चाहते हो किसी के साथ में बॉन्ड में, बंधन में बंधना। होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी हो, एंड अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर्स करना ना भूलें। एंड मेरे से अगर कोई अगेन कहूँगी डिटेल्स में अगर अपनी रीडिंग कराना चाहते हो तो आप मेरे से टाइम बुक करा सकते हैं, डिस्क्रिप्शंस में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए तो बस इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद मी।